नमस्कार। मोदी जी को क्या हुआ है और अब मोदी जी से आग्रह है, गुजारिश है कि कृपया अब मुद्रा से आगे ना बढ़े। मंगलसूत्र से मुद्रा तक आ गए मोदी जी, अब चुनाव खत्म होने को है। कृपया करके आपसे प्रार्थना है, आपसे गुजारिश है कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर अब वार मत करें, अब उसको छेड़े मत। क्योंकि एक शायरी है, जो बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्के की खनक सुनकर खुद मुद्रा कर बैठे। गालिब की मशहूर शायरी है, मोदी जी आपने सुना होगा। तो ये जो शायरी है, ये तो शायरी है। आप तो भाषणों में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को मुद्रा करने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सोचिए कि आप बोलते क्या हैं और आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव का ट्विटर हैंडल जब देख लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी उसको वैसा देत। राहुल देव ने बहुत प्यार से समझाया है मोदी जी आपको, आपके मुद्रा वाले बयान पर, या उसको सुनिए। अब युग पुरुष के शब्दकोश में मुजरे का घटिया फिल्मी अर्थ ही समाया हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करने की दिग्विजय में ज्ञान के कुछ छोटे मोटे कोने छूट ही जाते हैं। मुजरे पर आपका जो ज्ञान आया है, उस पर राहुल देव की ये टिप्पणी है, उसको भी ध्यान में रखिएगा मोदी जी, क्योंकि उन्होंने समझाया है कि मुजरे का अर्थ होता क्या है। मुजरा का अर्थ महफिलों में सिर्फ गायक, गायिकाओं, नर्तकियों की एक विधा ही नहीं है, ये अभिवादन, प्रणाम, सलाम भी होता है, और कुछ संदर्भों में कटौती भी। इसलिए दिल बुरा न कीजिए, राम जी ऊपर अपने झरोखे से सारी नौटंकियां देख रहे हैं। मोदी जी, ये जो मैंने आपको बातें सुनाई मुद्रा के बारे में, ये वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने लिखा है। वो भी क्यों लिखा है? क्योंकि आपने तो हद कर दी ना। आपने तो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति सबको तार तार कर दिया ना। आप तो वो जो एक बॉर्डर लाइन होता है उसको क्रॉस कर चुके हैं ना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पर टिप्पणी करना बड़ा सोच समझ कर कोई टिप्पणी करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। आप गरिमा तोड़ दें क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, लेकिन इस देश की जनता या बाकी पत्रकार या जो भी बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, उनसे भी जाकर पूछिए तो वो बोलेगा नहीं, प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, उसकी एक गरिमा होती है, उस गरिमा को तार तार नहीं करना चाहिए। और आप तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब नया भाषण आपका देश सुन रहा है कि आप बायोलॉजिकल नहीं हैं, या आप कन्विंस हो चुके हैं कि परमात्मा ने आपको ऊपर से भेजा है। अगर ये सब बातें कोई आम बोलचाल की भाषा में किसी परिवार में कोई सदस्य अगर बोले, तो उस परिवार का मुखिया तुरंत उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाएगा मोदी जी। लेकिन चूंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके बारे में मैं या कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। हालांकि विपक्षी पार्टियों को ये राइट्स है कि चूंकि आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा। लेकिन मुझे तो चिंता है अपने देश की, मुझे तो चिंता है अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पर। क्योंकि इस देश की सभ्यता और संस्कृति में नेता लोग नहीं आते हैं। इस देश की सभ्यता और संस्कृति को ये नहीं कहा गया है कि कोई नेता आकर के इसको तार तार कर देगा। क्योंकि आपके भाषण लगातार गिर रहा है। आप मंगलसूत्र से भाषण शुरुआत किए थे आपने, और आप मुद्रा तक पहुंच गए। ऐसी भी क्या हड़बड़ी है या ऐसी भी क्या
समस्या है कि आपके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्दों के भंडार खत्म हो गए हैं। आप तो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल आपने शासन किया है मोदी जी, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इन शब्दों के प्रयोग करने से आपको वोट मिल जाएगा? अरे आपके वोटर तो आपके पहले के कामकाज से इतने संतुष्ट हैं कि वो तो डिगने वाले नहीं है। आपने राम मंदिर बनवाया है, बहुत लोग तो इस बात को लेकर खुश हैं कि आपने 370 धारा हटाया है। फिर ये मंगलसूत्र से लेकर के मटन, मछली और अब जो है मुजरा तक आप पहुंच चुके हैं। अब आगे मत जाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी। चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, ये लोकतंत्र है। और आप जो परमात्मा वाले थ्योरी जो आपने पेश की है ना, ये भी हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिवाइन राइट्स ऑफ जो किंग होता था ना, एक पहले की थ्योरी ये थी, पहले के राजा ये मानते थे और जनता भी ये मानती थी कि राजा लोग परमात्मा के दूत होते हैं, इसलिए वो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं होते हैं। लेकिन ये राजतंत्र में होता था मोदी जी। लोकतंत्र में तो लोग चुने जाते हैं हर 5 साल 10 साल पर, और किसी एक पार्टी का शासन अगर लगातार रह जाए तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? वो तो राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। आप देखिए ना, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाकर देखिए, 10 साल 15 साल, लेकिन बदलाव तो होता है ना मोदी जी। आप तो 2047 तक का भी प्लान लेके पहुंच चुके हैं, और इधर इस बार आपने एक नया थ्योरी गढ़ दिया है कि परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने अगर आपको भेजा है, या आप एक डिवाइन व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो आपके मुंह में मटन, मछली, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, मुस्लिम, और मंगलसूत्र तो ठीक आपने पहले बोला, उसके बाद भूल गए उसको। अब मुजरा वाली बात कहां से आ सकता है किसी डिवाइन व्यक्तित्व के कैरेक्टर में? मुजरा का मतलब समझते हैं आप? राहुल देव ने कितनी अच्छी बात कही है, उसको भी तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आपसे उम्मीद है कि 7वां चरण का चुनाव अभी बाकी है। ये 5-6 दिन जो भी है आने वाला है, 2-4 दिन जो भी बचा हुआ है, इसमें आप मुजरा से आगे मत जाइएगा प्लीज। मुजरा से आगे जाइएगा तो फिर वो बड़ी फजीयत हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां के लिए एक बड़ा गलत संकेत आ जाएगा, दिखेगा, और लोग सोचेंगे कि हम कैसे देश में रहते हैं कि जहां का देश का प्रधानमंत्री के शब्दों की कोई गरिमा नहीं है। चुनाव जीतना हारना लोकतंत्र का की मजबूती को दर्शाता है। कोई अगर चुनाव लड़ेगा तो कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा। आप अपनी बात कहिए, कहां से मुजरा, कहां से मंगलसूत्र? और पिछले 70 सालों में, छोड़िए 70 साल, जब मुगलों का यहां शासन था तब भी तो किसी का भैंस उठाकर नहीं ले गया, वो मुस्लिम को नहीं दे दिया या मंगलसूत्र नहीं दे दिया। यहां तो इस देश पर तो मुगल से लेकर के तमाम चंगेज खान और तमाम मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए, बहुत कुछ लूटा भी, लेकिन किसी की भैंस ले जाकर के अपने मुसलमान को दे दिया, ऐसी कोई घटना तो इतिहास में शायद नहीं है। अगर है तो आप इसका भी जिक्र करिए, बताइए अपने भाषणों में। और कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्यों नहीं भैंस खोल ली, या किसी के मंगलसूत्र क्यों नहीं उतार ली? या 10 साल में आपको मंगलसूत्र कहां से याद आ गया? आप अपना कामकाज क्यों भूल गए मोदी जी? इस चुनाव में मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच गए, अब आगे मत जाइए प्लीज, आगे नहीं। नमस्कार।